प्रियंगुकलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्यहम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ आज एक नए विषय के साथ। जी हाँ, बुध देव वक्री हो रहे हैं वृषभ राशि में और मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा फल देंगे, क्योंकि बुध देव ये आपके और हमारे जीवन में बुद्धि का, संचार का, व्यापार का, प्रबंधन का, बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंस सेक्टर का, इन सबके कारक ग्रह माने जाते हैं। इसलिए आपकी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति का मजबूत होना बहुत ही जरूरी रहता है। बुध वक्री से संबंधित कुछ मिथक तथ्य हैं। आमतौर पर माना जाता है कि वक्री बुध जीवन में कठिनाई देता है और बहुत सारी परेशानियां पैदा करता है, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है, क्योंकि वक्री बुध हमेशा कठिनाई और दुर्भाग्य नहीं लाता। इसके विपरीत वक्री बुध ढेर सारी खुशियां और समृद्धि आपको दे सकते हैं। वक्री बुध का वृषभ राशि में जो गोचर हो रहा है दर्शकों, ये कई राशियों को मालामाल बनाएगा, क्योंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार वक्री बुध के सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों प्रभाव हैं। हालांकि वक्री बुध के प्रभाव की गणना बुध की अन्य ग्रहों के साथ स्थिति और आपके जन्म कुंडली में बन रही युति के आधार पर की जाती है। ज्योतिष में बुध को एक शुभ व नैसर्गिक ग्रह माना जाता है। हालांकि अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण ये प्रतिकूल प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं। जब बुध वक्री हो जाते हैं तो इसका प्रभाव और भी मजबूत हो जाता है। कहते हैं ना, वक्री जो प्लैनेट होते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट इज मोर पावरफुल, तो ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो यदि किसी ग्रह पर बुध का नकारात्मक प्रभाव है तो बुध का वक्री गंभीर परिणाम ला सकता है, लेकिन बुध बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो वक्री बुध एक उत्कृष्ट परिणाम आपको जन्म कुंडली में दे सकते हैं। 3 जून 2021 ये डेट है। वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं सुबह 3:46 पर, 3 जून 2021 सुबह 3:46 पर, और 7 जुलाई 2021 सुबह 10:59 लगभग 11 बजे तक वक्री रहेंगे। इसके बाद फिर ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, वक्री बुध का सभी राशियों पर कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा ही। तो इस वीडियो के माध्यम से मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा प्रभाव रहेगा, इस विषय वस्तु पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, व्यक्तिगत तौर पर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर फोन कॉल कर सकते हैं। यदि फोन कॉल ना उठे तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग प्रेषित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और राशि चक्र की हमारी जो प्रथम राशि आती है, ये आती है एरीज अर्थात मेष राशि। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि प्रस्तुत राशिफल ना, ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देशे ग्रामे गृहे युद्धे सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्वम जन्म राशि न चिंतित, विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्वम नाम राशि न चिंतित। तो जन्म राशि की भी प्रधानता है और नाम राशि की भी प्रधानता है। दोनों से आप लोग इसको देखिए, उपाय करिए और लाभ लीजिए। साथ ही साथ दर्शकों, प्रस्तुत गोचर सिर्फ और सिर्फ बुध को मानक मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है जन्म कुंडली में, और लाखों करोड़ों लोगों की मेष से लेकर के मीन राशि आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये तो आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ही पता चलेगा। राशि चक्र की हमारी प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए, यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आपको पता होगा कि बुध देव आपके तीसरे भाव, जी हाँ, तृतीय भाव पराक्रम का भाव और छठे भाव के स्वामी ग्रह हैं। वक्री बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव धन का भाव होता है, वाणी का भाव होता है, स्वाद का भाव होता है, अर्थात आप भोजन कैसा करेंगे, टेस्ट कैसा लेंगे, तो द्वितीय भाव से विचार किया जाता है। अच्छा, द्वितीय भाव जो होता है ये फिक्स धन का होता है। द्वितीय भाव जो होता है ये आपके कुटुंबियों का भाव होता है, आस पड़ोस के लोग कैसे रहेंगे, द्वितीय भाव जो है निर्धारित करता है। तो द्वितीय भाव में बुध देव वक्री हो रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपनी वाणी का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने वाणी के दम पर अपने कार्य क्षेत्र में एक नया इतिहास रचेंगे। निजी जीवन में मेष राशि के जातकों आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी वाणी में तेजस्विता और ओजस्विता ये दोनों देखने को मिलेगी। आपके आसपास के लोग आपकी वाणी से प्रभावित रहेंगे, लेकिन घर परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ मतभेद परिवार वालों के साथ हो सकते हैं।
मेष राशि के जातकों, आर्थिक रूप से बुध देव का ये जो गोचर है ना, आपको दूरगामी परिणाम देगा। धन कमाने में आप बहुत हद तक की सक्षम रहेंगे, अपने भुजबल पर दम कमाए जो है मतलब धन कमाएंगे। मेष राशि के विद्यार्थियों को गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान सफलता प्राप्त होगी। जो स्टूडेंट हैं, खासकर उन विद्यार्थियों को जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले हैं। यदि आप किसी रिश्ते में हैं तो ये समय उलझनों को मिटाने का और आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा मेष राशि के जातकों? तो सबसे पहले आप लोगों को प्रतिदिन गणपति अथर्व शीर्ष का 3 बार पाठ करना चाहिए। बुधदेव बहुत अच्छा फल देंगे। आगे बढ़ते हमारी दूसरी राशि आती है टॉरस अर्थात वृषभ राशि। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि इतनी अच्छी, आपको हम सूचना दे रहे हैं, इतना अच्छा राशिफल आपको दे रहे हैं, लाइक बनता है, शेयर बनता है और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपतये नमः कमेंट टाइप कीजिए। वृषभ राशि के जातकों, आपको पता होगा कि बुधदेव आपके द्वितीय भाव और पंचम भाव के अधिपति हैं और गोचर काल खंड की इस अवधि के दौरान ये आपके प्रथम भाव लग्न भाव में विराजमान रहेंगे और लग्न भाव में वक्री होकर के गोचर करेंगे। प्रथम भाव, फर्स्ट हाउस, आपकी आत्मा का, आपकी स्वभाव का, आपके व्यक्तित्व का प्रथम भाव होता है। बुध की ये जो स्थिति रहेगी, आर्थिक मामलों को लेकर किए जाने वाले आपके जो नए नए प्रयोग हैं, इस पर असर डाल सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर हम सलाह देंगे कि कारोबार से संबंधित कोई भी डील करने यदि आप जा रहे हैं तो उसके बारे में किसी बड़े बुजुर्गों से अच्छे से राय ले लीजिएगा, अच्छे से उसकी तैयारी कर लीजिएगा। कोई भी नया उद्योग शुरू करने में बहुत ही सावधानी आपको बरतना होगा। कोई बहुत बड़ा निवेश मत करिएगा। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस दौरान आपके अंदर प्रेम और कोमलता की अधिकता देखी जाएगी। वृषभ राशि के जातकों, ये जो समय रहेगा वक्री बुध का, प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच की दूरियों को कम करने का काम करेगा और यदि किसी तरीके की गलतफहमी चली आ रही थी तो अब ये दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके रिश्ते में एक नयापन आएगा, एक ताजगी आएगी, एक मजबूती आएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके एग्जाम में आपके मन चाहे नंबर आ सकते हैं। ये जो गोचर रहेगा आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बनाएगा। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित थे तो रिकवर अब आप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ कोई क्रेडिट आपको कार्यक्षेत्र में प्राप्त हो सकता है। उच्चाधिकारियों के द्वारा आप लोग प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। घर परिवार में आपकी पूछ और परख रहेगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? प्रतिदिन बुध कवच का आपको 3 बार कम से कम पाठ करना चाहिए और बुध गोचर की इस अवधि के दौरान यदि किसी भी दिन आपको शिखंडी दिख जाए तो कोशिश कीजिएगा किन्नर, शिखंडी मतलब किन्नर, तो किन्नर यदि आपको दिख जाए तो उनको कुछ धन दीजिए, उनको कुछ जो है मिठाई बांटिए, उनको कुछ मीठा खिलाइए, आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि के लिए। देखिए, मिथुन राशि के जो जातक हैं तो बुध देव आपके फर्स्ट हाउस और आपको पता होगा कि आपके 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। जी हाँ, पहला और चौथा। तो ये जो गोचर रहेगा ये आपके 12th हाउस में बुध देव वक्री हो रहे हैं। द्वादश भाव विदेशों से आपके संबंध हानि आदि को दर्शाता है। वक्री बुध का गोचर मिथुन राशि के जातकों के संचार पर प्रभाव डाल सकता है। देखिए, 12th हाउस में हो रहा है तो संचार पर आपके प्रभाव डालेगा। सामाजिक स्तर पर आपको थोड़ा सा नीचा दिखा सकता है। आपकी बातों को उस तरीके से ना समझा जाए जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि बातचीत के दौरान वाणी और वर्तनी का आपको सही इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही कंप्यूटर, मोबाइल जैसे यंत्रों को भी बुध ग्रह से संबंधित माना जाता है। फाइनेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो कंप्यूटर में पड़ी सामग्री को सावधानी से रखिएगा। आपके कोई जो है इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह ये लॉस ना हो जाए, रिकवर करने में परेशानी होगी। कंप्यूटर में किसी तरीके की खराबी आ सकती है यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं। आपके मोबाइल में चाहे आप फिर एंड्रॉयड रखते हो चाहे iOS रखते हो, कोई ना कोई जो है परेशानी आ सकती है और आपका जो जरूरी फाइल है ये नष्ट हो सकता है। आर्थिक रूप से जो ये स्थिति रहेगी, खर्चकारी रहेगी, तो अनावश्यक खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे। मिथुन राशि के जातकों, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला यदि कोर्ट में चल रहा है तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं आपके खिलाफ भी जा सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो और हो सके तो इसे आगे के लिए टाल दीजिएगा, कोई आगे की डेट ले लीजिएगा।
गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान मिथुन राशि के जातकों आपको स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां आपकी मदर को हो सकती है। उपाय क्या करना रहेगा? प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय मंत्र का करिएगा। बुधवार वाले दिन गाय को पालक में सेंधा नमक मिला करके तब आपको गाय को खिलाना रहेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली राशि आती है कर्क राशि। देखिए, कर्क राशि के जातकों आपको पता होगा कि बुध देव आपकी कुंडली के द्वादश भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। जी हाँ, 12th हाउस एंड 3rd हाउस के लॉर्ड बनते हैं। वक्री बुध का ये गोचर आपके लाभ और इच्छाओं के एकादश भाव में हो रहा है। बुध का ये गोचर आपके दैनिक वार्तालाप में कुछ दिक्कतें पैदा कर सकता है। हालांकि आपकी बात करने की अच्छी क्षमता से आप कई स्थितियों को संभाल लेंगे और अपनी बातों को लोगों को स्पष्टता से समझा पाएंगे। वक्री बुध का ये जो गोचर रहेगा ये आपके घरेलू जीवन के लिए काफ़ी खुशहाल रहेगा। यदि घर का कोई कार्य है और उसमें आपकी सहायता चाहिए तो इस दौरान आप खुलकर घर वालों का साथ दे सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक मेलजोल के लिए ये समय अच्छा रहेगा। इनकम में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नई प्रॉपर्टी आप क्रय कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट इत्यादि पर उठ सकती है। घर खरीद सकते हैं। जो विद्यार्थी विदेश में जा कर के शिक्षा अर्जित करने के इच्छुक हैं, वक्री बुध का ये गोचर उनको विदेश ले जाएगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि इस दौरान नई नई चीज़ों को सीखिएगा। किसी को धन मत दीजिए। आपके पास धन आएगा तो धन को संभाल के रखिए। उधारी देने से बचना रहेगा। एकाग्रता पर अधिक आपको ध्यान देना रहेगा। देखिए, उपाय के तौर पर हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि बुध के बीज मंत्रों का प्रतिदिन एक माला जाप करिए। साथ ही साथ तुलसी जी का आपको तुलसी दल का सेवन करना रहेगा। यदि संभव हो तो बुधवार वाले दिन गणेश जी महाराज को एक मीठे पान का बीड़ा अर्पित अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है सिंह राशि। तो यदि आपकी भी सिंह राशि है तो बुध देव आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं और ये जो वक्री गति हो रही है आपके दसम भाव अर्थात कैरियर के भाव अर्थात मान सम्मान प्रतिष्ठा के भाव में हो रही है। बुध ग्रह का वक्री होना सिंह राशि वाले जातकों को भावनात्मक रूप से सक्रिय करेगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके शब्दों और विचारों में एक अजीब सा आकर्षण देखा जाएगा। आपका ऐसा करना आपके रिश्ते में एक नयापन लाएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान कार्यक्षेत्र में आप अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाएंगे। आपके पेशेवर जीवन में बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। साथ ही साथ उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे। आपको कोई लाभ का पद प्राप्त हो सकता है। आपकी कहीं नौकरी लग सकती है। किसी राजनीतिक पद पर आप जा कर के सुशोभित हो सकते हैं। कोई पॉलिटिक्स में आप चुनाव जीत सकते हैं। पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा पद आपको मिल सकता है। लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा क्योंकि बुध देव की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी। इसलिए आपकी मदर का हेल्थ ये थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। करना क्या रहेगा? 11 दूर्बा ले लीजिएगा और हल्दी में डिप करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से एक दूर्बा बुधवार वाले दिन गणेश जी महाराज को अर्पित करिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। तो देखिए, यदि आपकी कन्या राशि है तो कन्या राशि के जातकों बुध देव पता होगा कि आपके 1st एंड 10th लॉर्ड बनते हैं, मतलब प्रथम भाव और दसम भाव के स्वामी बनते हैं। वर्तमान ये जो गोचर होगा ये आपके 9th हाउस नवम भाव में बुध देव विराजमान रहेंगे। नवम भाव पिता का भाव, नवम भाव धर्म का भाव, नवम भाव अध्यात्म का भाव, नवम भाव विदेश में जा करके शिक्षा लेने का भाव, नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव, नवम भाव भाग्य का भाव, नवम भाव धार्मिक तीर्थ यात्राओं का भाव। इतने सारे इसमें ये होते हैं, नवम भाव से देखे जाते हैं। तो बुध का ये गोचर वक्री होना आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा लाएगा। हालांकि सामाजिक स्तर में आपको अच्छे फल की प्राप्ति भी करवाएगा, आपकी ख्याति बढ़ाएगा। कन्या राशि के जातकों दान पुण्य के काम में आप हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके घर परिवार में कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो वो रिश्ता विवाह में परिणित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल हो सकता है। न्यूरो से रिलेटेड कहीं ना कहीं कन्या राशि के जातकों आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से आपको बचना रहेगा।
गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान जल्दबाजी करने से आपको बचना रहेगा। साथ ही साथ भाग्य का साथ थोड़ा सा कम मिलेगा और पिता के साथ किसी चीज को लेकर के टकराहट देखने को मिलेगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो सबसे पहली बात तो प्रतिदिन यदि संभव हो तो गणेश चालीसा का पाठ करिए और बुधवार वाले दिन गाय को पालक में काला नमक मिला करके खिलाइए। बहुत ही अच्छा ये उपाय है, निश्चित तौर पर बुध का अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तुला राशि पर आगे बढ़ते हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए बुध देव का ये गोचर कैसा रहेगा। तो यदि आपकी भी तुला राशि है तो आपको पता होगा कि बुध देव नवम और द्वादश भाव, जी हाँ 12th हाउस एंड 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव गुण विद्याओं का भाव होता है। आपके जीवन में अचानक से होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, होने वाला जो लाभ होता है, ये 8वें भाव से विचार किया जाता है। तो अष्टम भाव में जब ये बुध देव का गोचर हो रहा है और अष्टम भाव आयु का भी है और अष्टम भाव जो होता है ये आपके जो है आरोग्यता का भी भाव होता है, अष्टम भाव व्याधियों का भी भाव होता है। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको बहुत ही अधिक संभल कर रहना होगा, खासकर आर्थिक मामलों को लेकर के, क्योंकि अचानक धन हानि होती हुई दिखाई दे रही है। पैसा आपका पानी की तरीके से बहेगा। तुला राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में है, रिश्तों में है, उनके जीवन में कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इसके साथ ही पारिवारिक रिश्ते, दोस्तों, बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुध की इस वक्री गति के कारण तुला राशि के जातक गूढ़ विद्याओं को जानने की भयंकर कोशिश करेंगे। आध्यात्मिकता में मन लगेगा। टोने टोटके, तंत्र मंत्र, इन सभी चीज़ों में आपकी बहुत रुचि रहेगी। स्वास्थ्य पर यदि हम आपके नज़र डालें तो स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, ठीक रहेगा, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा। कोशिश कीजिएगा मानसिक रूप से परेशान मत होइएगा। भ्रामरी प्राणायाम, सूर्य नमस्कार इत्यादि का सहारा लीजिए। उपाय के तौर पर दुर्गा सप्तशती के कीलक, कवच, अर्गला और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का आपको पाठ करना चाहिए जब तक बुध ग्रह वक्री रहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी भी वृश्चिक राशि है तो पता है कि वृश्चिक राशि जो होती है मंगल के स्वामित्व वाली राशि होती है और आप बुध देव आपके 11th एंड 8th लॉर्ड बनते हैं, मतलब एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और 8वें भाव के स्वामी बनते हैं। और ये आपके 7वें घर, जी हाँ, पार्टनरशिप के घर, विवाह के घर, प्रेम संबंधों के घर में ये जा रहे हैं। तो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध का वक्री गोचर सगे संबंधियों के प्रति आपकी गलत धारणा बना सकता है, जिसके कारण आप परेशानियों का सामना कर सकते हैं। यदि किसी रिश्ते में संवादहीनता आ गई है तो उसमें भी कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं। यहाँ पर आपको सलाह देंगे कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी समस्याओं को दूर करिएगा, गलत फहमियों को बढ़ने से रोकने की कोशिश करिएगा। वृश्चिक राशि के जो जातक बुध की वक्री गति के दौरान उलझनों का सामना कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपने वाणी और अपने वर्तनी पर संयम बरतिएगा। शब्दों का चयन सोच समझ कर करिएगा और आप अपने पार्टनरशिप में, जी हाँ, कारोबार में कोशिश कीजिएगा जो साझेदार हैं उनसे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करिएगा, अन्यथा आप ठन गोपाल हो सकते हैं, 0/0 हो सकते हैं, मतलब 0 में 0 रहेंगे, कुछ मिलेगा आपको नहीं। किसी भी रिश्ते को मजबूत कराने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है आपके शब्द। तो अपने शब्दों में सुधार लाइएगा, किसी को अपशब्द मत बोलिएगा, गाली गलौज मत करिएगा। वृश्चिक राशि के जो जातक शादीशुदा है उनके जीवन साथी का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान आपको रखना होगा। उपाय के तौर पर करेंगे क्या, तो बुद्ध कवच का पाठ प्रतिदिन 3 बार करिएगा और बुद्ध के वैदिक मंत्रों का आपको प्रतिदिन 108 बार जाप करना रहेगा। हो सके तो गाय को हरा चारा हर बुधवार को आप लोग अवश्य खिलाइए। धनु राशि पर आगे बढ़े दर्शकों, उससे पहले कुछ प्रेडिक्शंस हमने की थी सूर्य ग्रहण से संबंधित। हमने जो है वीडियो बनाई थी हमारे चैनल पर, हमारे फेसबुक पेज पर अपलोड है। उसमें हमने कहा था कि कहीं ज्वालामुखी फटेगी। अब देखिए दर्शकों, 19 साल से सुषुप्त ज्वालामुखी फटी है। आप उसका अंश देख लीजिए और जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक है, जाके चेक कर सकते हैं। विश्व में ज्वालामुखी कहीं पर फट सकती है और कहीं पर सुषुप्त ज्वालामुखी
ये भी फट सकती है। दूसरा दर्शकों, हमने तख्ता पलट की भविष्यवाणी की थी और माली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को अरेस्ट कर लिया गया। तो इस चीज की हमने भविष्यवाणी की थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि 14 मई से 15 जून के मध्य कोई बहुत बड़ा चक्रवात, कोई सुनामी, कोई तूफान आ सकता है, जहाज डूब सकते हैं। तो जहाज भी डूबे, 2 चक्रवात भारत में आया और कई लोग हमसे बिछड़ गए। तो दर्शकों, जो भविष्यवाणी होती है ये बहुत ही सोच समझ करके, जन्म कुंडली का अध्ययन करके तब की जाती है। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है, जंगलों में जो आग है ना ये भी फिर लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, किसी हॉस्पिटल में अग्निजनित घटनाएं घटित हो सकती हैं और लोगों की इससे भी मृत्यु हो सकती है। ट्रेन की दुर्घटना हो सकती है, ट्रेन में आग लग सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, जल भय है, मतलब कि कोई जलयान डूब सकता है, डूबने से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, भारत में भूकंप आने के प्रबल चांसेस रहेंगे। जी हाँ, भूकंप आएंगे और बड़े स्तर पर भूकंप आ सकते हैं। धनु राशि के जातकों, उन समस्याओं को भी जिन पर अभी तक आप ध्यान नहीं दे पाए थे, धनु राशि के जातकों अपने हर कार्य में अब आपको सतर्क रहना होगा। पेशेवर रूप से धनु राशि के जो जातक कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे उनको अब लाभ प्राप्त होगा। आपके उच्चाधिकारियों के द्वारा आप सम्मानित किए जा सकते हैं, लेकिन आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए कोशिश कीजिएगा फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलिएगा। अच्छा बजट यदि आप प्लान करके चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप कुछ अपने धन को बचा सकते हैं। लोन लेने से बचना होगा। बुध का ये गोचर आपको विरोधियों पर विजय दिलाएगा। यदि आप वाहन चलाते हैं तो सावधान रहिएगा। वैवाहिक जीवन में यदि किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान घर वाले और परिवार वालों की मदद से उसको सुलझाने में मदद मिलेगी। धनु राशि के जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या विदेश जाकर के पढ़ने का विचार बना रहे हैं, उनके लिए ये गोचर बहुत ही ज़्यादा लाभदायी रहेगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो संकट मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करके गणपति भगवान की पूजा करिए और कोशिश कीजिए प्रतिदिन 21 दूर्वा हल्दी में डिप करके ओम गंग गणपतये नमः मंत्र से आपको गणेश जी को अर्पित करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर राशि। मकर राशि के जातकों बुध देव आपके छठे और नवम भाव के स्वामी हैं और ये आपके पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। पंचम भाव प्रेम का भाव, बुद्धि का भाव, संतान का भाव, रोमांस का भाव। तो बुध का ये जो गोचर रहेगा अब आपके रचनात्मक कौशल को बढ़ाएगा। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता प्राप्त होगी और अविवाहित लोगों का मनचाहा विवाह होगा। प्रेम विवाह होने के योग बन रहे हैं। मकर राशि के जातकों आपके अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्ति में इजाफा होगा। आपको पैसा प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के एग्जाम में इनको सफलता प्राप्त होगी। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो जा करके वहाँ पर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। विदेश में अपना आप कैरियर बना पाएंगे। कोई नई नौकरी आपको मिलेगी। यदि आप सिंगल हैं तो डबल होंगे। निसंतान है, आपके घर में संतान नहीं है तो गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। यदि आपके स्वास्थ्य पर नजर डालें तो पेट से संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं, इसलिए जंक फूड से अवॉइड रहिएगा। अपने गुस्से को काबू में रखिएगा, अन्यथा बातचीत के दौरान किसी के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है, हाथापाई भी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे, तो देखिए दुर्गा जी के 32 नामों का प्रतिदिन आपको जाप करना होगा। दूसरा दर्शकों, गणेश जी महाराज को मीठे पान का बीड़ा आपको अर्पित करना रहेगा प्रत्येक बुधवार को। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है क्वाइस अर्थात कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध देव 5th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और ये वक्री करते हुए आपके 4th हाउस चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव आपकी मदर का भाव, आपके सुख का भाव, लग्जीरियस लाइफ का भाव, भूमि का, भवन का, वाहन का, फ्लैट्स का, मकान का,
भाव। तो बुध का ये गोचर जो रहेगा आपको एक कदम पीछे जाकर स्थितियों के बारे में सोचने का मौका दिलाएगा और अब जो स्थितियां बिगड़ गई थी उनको सुधारेगा। जो आप चाहते थे उसे जीवन में उतारने के लिए कुंभ राशि के जातकों किसी भी सवाल को पूछने में संकोच मत करिएगा। अपनी आंतरिक उलझनों को गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान खत्म करने की कोशिश करिएगा। आपकी अंतर्दृष्टि भविष्य में आपके कार्यों को सही रूप से करने में आपकी मदद कर सकती है। आपके पेशेवर जीवन पर यदि नज़र डालें कुंभ राशि के जातकों तो अचानक आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना रहेगी। कार्यक्षेत्र में भी माहौल आपके अनुकूल रहेगा। वक्री बुध का ये जो गोचर रहेगा, कार्य क्षेत्र में आप जितना अच्छा कार्य करेंगे उतना ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। यदि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिनसे अभी तक आप अलगाव चाह रहे थे तो ये अलगाव भी ये गोचर करा देगा। साथ ही साथ कुंभ राशि के जो जातक सिंगल हैं उन्हें कोई खास इस दौरान में मिल सकता है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और पिता के साथ आपके वैचारिक मतभेद होने के प्रबल चांसेस हैं। पिता के साथ नोकझोंक भी हो सकती है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा और प्रतिदिन गणपति अथर्व शीर्ष का आपको पाठ करना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। मीन राशि, तो यदि आपकी भी मीन राशि है तो मीन राशि के जातकों के लिए बुध चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी हैं। वर्तमान अवस्था में बुध आपके साहस, पराक्रम, यात्राओं और छोटे भाई बहनों के तृतीय भाव में वक्री होकर के गोचर करेंगे। बुध का ये गोचर आपको उलझनों में डाल सकता है जिससे आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके रास्ते में आने वाली परेशानियां आपको बेहतर तरीके से बताने में कामयाब होंगी कि आपके लिए क्या बेहतर है और आपको क्या नहीं करना चाहिए। मीन राशि के जातकों कूटनीति का रास्ता आप लोग अपनाएंगे। साथ ही साथ कार्यक्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। पराक्रम आपका बढ़ेगा, साहस आपका बढ़ेगा। वक्री बुध आपके संचार कौशल में वृद्धि कराएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपकी मल्टीपल रहेगी, इधर से भी पैसा आएगा, इधर से भी आएगा, तो धन अच्छा कमाएंगे। साथ ही साथ लघु दूरी की, अल्प दूरी की यात्राएं इस गोचर के दौरान होगी। वक्री गोचर के दौरान यात्राओं को अवॉइड करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा चोट चपेट लग सकती है, वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। जो जातक प्रेम संबंधों में है वो अपने साथी से अटेंशन चाहेंगे। आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें तो बेहतर रहेगा। मीन राशि के जातकों स्वास्थ्य में कुछ परेशानियाँ आपको आ सकती है, इसलिए उचित चिकित्सीय परामर्श आप लोग ले लीजिएगा। हर कार्य में स्पष्टता रखिएगा। किसी से कोई डील करते हैं तो बातों को क्लियर कर लीजिएगा। रुपए पैसों के बीच में कोई लेन देन मत करिएगा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन करिएगा। जुए में, लॉटरी में, सट्टे में पैसा मत लगाइएगा। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए, बुधवार वाले दिन यदि किन्नर मिल जाए तो उनको मीठा खिलाइए। साथ ही साथ कबूतरों को बाजरा बुधवार वाले दिन आपको खिलाना रहेगा। स्नान करने वाले जल में 2 चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करिए और तुलसी जी पर 2 चुटकी हल्दी जो है जल में घोल करके प्रतिदिन उनको अर्पण करना रहेगा। स्वास्थ्य सही रहे इसके लिए तुलसी दल का आप लोग सेवन करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था वक्री बुध का मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर कैसा प्रभाव रहेगा। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फेसबुक पेज को हमारे लाइक और फॉलो कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों और श्रोतागणों से हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हुए विदा लेता हूँ। नमस्कार। ओम गंग गणपतये नमः।